हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। कि अक्से रुखे जमाल ने महफिल सजाई है। ये शेर बिलखुसूसियत के साथ मैं कमेटी वालों की जानिब से मैं शेर को पढ़ रहा हूँ। अपने हाथों को उठाकर कहें या रसूलुल्लाह और मचल के कहें या रसूलुल्लाह। शायर ने कहा था कि अक्से रुखे जमाल ने महफिल सजाई है, अक्से रुखे जमाल ने महफिल सजाई है, इस दौर के गुलाम ने महफिल सजाई है। अक्से रुखे जमाल ने महफिल सजाई है, इस दौर के गुलाम ने महफिल सजाई है। और हसनो हुसैन को आज तो आना ही पड़ेगा। अरे हसनो हुसैन के गुलाम ने महफिल सजाई है, हसनो हुसैन को आज तो आना ही पड़ेगा। हुसैन के गुलाम ने महफिल सजाई है, अक्से रुखे जमाल ने महफिल सजाई है, इस दौर के गुलाम ने महफिल सजाई है। अक्से रुखे जमाल ने महफिल सजाई है, इस दौर के गुलाम ने महफिल सजाई है। आज तो आना ही पड़ेगा। हसनो हुसैन के गुलाम ने महफिल सजाई है, हसनो हुसैन के गुलाम ने महफिल सजाई है। आइए बिला ताखिर खिताब फरमाने के लिए मुकर्रर जी शान वाइज़ बयान नासिर मसलक के आला हजरत अल्लामा मौलाना कारी वकील अहमद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए अपनी बेहतरीन अंदाज में खिताब फरमा कर हम सामीन के कुलूब को मुनज़्ज़िल फरमाए। आइए अपने मेहमान का इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर और मचल के बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिर्फ आपके सामने 15 मिनट के लिए हाजिर हुए हैं। आप तमामी हजरात बेहतरीन अंदाज में इनके खिताब को आप तमामी हजरात समाअत फरमाएं और आपके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ वाक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़नबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताइनल हालिक़ीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हुवा महबूबुन मर्दियुल लदै सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात, आप सब लायक़ मुबारकबाद हैं कि आपने बरनापुर की सरजमीन पर ज़िक्र शुहदाए करबला मुनाक़िद किया। उलमा व शुअरा खुतबा आइम्मा को दावत दिया और आपकी दावत पर तमाम हज़रात लब्बैक कहते हुए आए और वो मिंबर नूर पर जलवा फरमा है। हज़रात, मेरे एक दो भाई ने फरमाइश किया था जो पिछले साल मनक़बत पढ़ी थी उसके 2-3 शेर ज़रूर पढ़ दीजिएगा। आप दुरूद शरीफ पढ़ें और जल्दी से 1-2 बंद समात फरमाएं। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि रोज़े पे मुझको अपने बुलाओ नया हुसैन। और बुलंद आवाज से माइक ऑपरेटर थोड़ी सी इसकी आवाज खोल दीजिए। रोज़े पे मुझको अपने बुलाओ नया हुसैन, बुलाओ नया हुसैन, बुलाओ नया हुसैन। करबल को मैंने देखा नहीं है, दीदार दर का मुझको करा ओ नया हुसैन, बुलाओ नया हुसैन, बुलाओ नया हुसैन। करबल को मैंने, पढ़िए मेरे साथ, करबल को मैंने देखा नहीं, कहते यही है सैयद अबरार या हुसैन।
बुलंद आवाज से कहते यही है सैयद अबरार या हुसैन, है आप नौजवानों के सरदार या हुसैन, साक़ी है आप और मैं खार या हुसैन, बन के रहूं मैं आपका बीमार या हुसैन, नजरों से मुझको अपने पिलाओ नया हुसैन, बुलाओ नया हुसैन, बुलाओ। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, नौजवाना ने कमेटी बढ़नापुर का सुन्नी सरुल अकीदा मुसलमान, नारे तकबीर। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। कहते यही है सैयद अबरार या हुसैन, है आप नौजवानों के सरदार या हुसैन, साक़ी है आप और मैं खार या हुसैन, बन के रहूं मैं आपका बीमार या हुसैन, नजरों से मुझको अपने पिला हो नया हुसैन, बुलाओ नया हुसैन, बुलाओ नया हुसैन, करबल को मैंने, पढ़ लो मेरे साथ, करबल को मैंने देखा नहीं है। अब एक बंद और सुने, नाना रसूल पाक है, वालिद है मुर्तज़ा। इस रोए जमीन पर आप ये बताओ, क्या कोई ऐसा बेटा है जो अपनी मर्जी से अपना बाप चुने? क्या कोई ऐसी बेटी है जो अपनी मर्जी से अपनी माँ चुने? हजरत, अपनी मर्जी से बेटा अपना बाप नहीं चुन सकता, अपनी मर्जी से बेटा अपना माँ नहीं चुन सकता, भाई नहीं चुन सकता, बहन नहीं चुन सकता, नाना नहीं चुन सकता, नानी नहीं चुन सकता। और अगर उसे अपनी मर्जी ही से चुनना होता तो फिर गरीबों के यहाँ बच्चे पैदा ही नहीं होते, गरीबों के यहाँ बच्चे पैदा ही नहीं होते, तो सब वो अमीरों की तरफ ट्रांसफर हो जाते। बच्चे जानते, अरे यार गरीब के यहाँ पैदा होने से क्या फायदा, पता नहीं खाने को मिलता है कि नहीं मिलता है, चलो अंबानी के यहाँ पैदा हो जाते। लेकिन इस जमीन पर कोई बच्चा अपनी मर्जी से बाप नहीं चुन सकता, लेकिन अल्लाह ने मेरे इमाम हुसैन की तकदीर को इतना बुलंद फरमाया कि अल्लाह ने इमाम हुसैन को अगर इमाम हसन भाई अता फरमाया तो उसे सारे जन्नती जवानों का सरदार बनाया। वाह वाह, माँ अता फरमाया तो फातिमा तो ज़हरा जो सारे जन्नती औरतों के सरदारा, बाप दिया तो मौलाए कायनात जो सारे वलियों का सरदार, नानी दिया तो उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा हजरते खदीजतुल कुबरा, और नाना दिया तो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो सारे नबियों का सरदार है। शायर कहता है कि अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। अब शेर सुनिए, नाना रसूल पाक है, वालिद है मुर्तज़ा, भाई हसन है, फातिमा ज़हरा है वालिदा, परवरदिगार आप से राज़े बहुत हुआ, करता है अर्ज़ आप से ये आपका गदा, क्या बख्शिश का मुज़दा मुझको सुना ओ नया हुसैन, बोला ओ नया हुसैन, बोला ओ नया हुसैन, बोला ओ नया हुसैन, बोला ओ नया हुसैन, करबल को मैंने देखा नहीं है, दीदार दर का मुझको करा ओ नया हुसैन, बोला ओ नया हुसैन, करबल को मैंने, लेके बोलो या हुसैन,
दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फिल मिल्ला सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मैं अपनी जमात के उलमा का खास तवज्जो और इनकी दुआ चाहता हूँ। आला हजरत जब अपनी कलाम को, अपने कलम को नबी के नवासों के इश्क में उठाते हैं तो फरमाते हैं, मादूम न था उस साया शाहे सकलैन, मादूम न था उस साया शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गाह थी जाते हसनैन। और तमसील ने उस नूर के दो हिस्से कर दिए, आधे से बने हसन आधे से बने हुसैन, आधे से बने हसन आधे से बने हुसैन। ऐ बरनापुर के सुन्नी जियाले मुसलमानों, आज तुमने इमाम हुसैन की महफिल रचाई, इमाम हुसैन का लंगर किया, बताओ आप खुश हो कि नहीं खुश हो? इमाम हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करके जब आप खुश हैं तो जिस इमाम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं वो इमाम कितना खुश होता है। अब देखो मुसलमानों, जब हम और आप अपने इमाम की बारगाह में खिराज पेश करते हैं तो फिर उसका फायदा भी मिलता है, उससे नुकसान नहीं होता। आओ देखो, एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ है। ये वो सहाबी हैं जिन्हें मेरे मुस्तफ़ा ने दुनिया ही में चलते फिरते जन्नत की बशारत दी है। और जहां पर 10 सहाबा को फरमाया, ऐ अबू बकर तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो, तलहा तुम जन्नती हो, उबैदा इब्ने अबी जर्राह तुम जन्नती हो। तमाम 10 सहाबा को मेरे मुस्तफ़ा ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी। वहीं पर फरमाया अब्दुर्रहमान तुम भी जन्नती हो। जब इस हदीस पर मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, सोड़े रजा, बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा की नजर पड़ी तो बोल उठे, वो 10 जिनको जन्नत का मुस्ता मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शुहदाए करबला, नारे तकबीर। बहुत अब तवज्जो करना मुसलमानों, वो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं, मैं अपनी बेगम के पास गया और अपनी बेगम से कहा, बेगम 2 रोटियां तैयार करो। उनकी बेगम ने 2 रोटियां तैयार की। अब हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं, मैंने वो 2 रोटियां ली, उसमें घी लगाया और दोनों रोटियों को लेकर मैं अपने आका की बारगाह में हाजिर हो गया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये मेरे आका, ये 2 रोटियां मैं आपके नवासों के लिए नजराने के तौर पर लाया हूँ, इसे कबूल फरमा ले। लहे के बोले या हुसैन। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, यह आपके शहजादों के लिए नजराना है। मेरे आका अलैहिस्सलाम वो 2 रोटियां लेते हैं और लेने के बाद अपनी बेटी फातिमा तो ज़हरा के घर पहुंचे। चूंकि वक्त कम है और तफसील में मुझे जाना नहीं है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी, और चूंकि जब कोई वक्त का कैद कर दे, वक्त को कैद में कर देता है तो उसमें आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। आप सुनिए, मैं हजरत अब्दुर्रहमान कि वो उन दोनों रोटियों को हजरत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेते अपनी बेटी फातिमा तो ज़हरा के घर पहुंचे और मेरे आका ने 1 रोटी इमाम हसन को दिया, 1 रोटी इमाम हुसैन को दिया। अब दोनों शहजादे वो रोटियां तनाउल फरमाते हैं। रोटी मेरे आका के नवासे खाए तो वो खुश हो गए, और जब इमाम हसन इमाम हुसैन खुश हुए तो मेरे मुस्तफ़ा भी खुश हो गए। लहे के बोलो या हुसैन। जब वो भी खुश हुए, अब मेरे आका मुस्कुराते हुए बाहर तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, या अब्दुर्रहमान कफाकल्लाहु अमराका फिद दुनिया। ऐ अब्दुर्रहमान, अल्लाह तुझे दुनिया में किसी का मोहताज न करे। वाह
माशाअल्लाह अल्लाह ताला दुनिया में तुझे किसी का मोहताज न करे। अर्ज करते या रसूल अल्लाह क्या हुआ? मेरे आका इरशाद फरमाते अब्दुर्रहमान जो तुमने 2 रोटियां मेरे नवासों को नजराने के तौर पर लाए वो मेरे नवासे खाए और इतना खुश हुए कि उनके खुशी पर मैं भी खुश हुआ। और ऐ अब्दुर्रहमान याद रखना मैं कल कयामत के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारे जन्नत में जाने की जमानत लेता हूँ। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। वाह की जमानत लेता हूँ। सिर्फ 2 रोटियां मेरे आका के नवासों को अब्दुर्रहमान इब्ने औफ नजराने के तौर पर दिया तो वो जन्नत के जामिन मेरे मुस्तफ़ा हुए। अब देखो मुसलमानों, आज हमारे और आपके बीच में इमाम हुसैन तो बज़ाहिर मौजूद नहीं है। अब हम ना उनसे मुसाफहा कर सकते हैं ना उनके हाथ में नजराना पेश कर सकते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इमाम हुसैन की महफिल मुनाकिद कर सकते हैं, इमाम हुसैन का लंगर करते हैं, इमाम हुसैन की सबील लगाते हैं, इमाम हुसैन के नाम का शरबत पिलाते हैं। अब देखो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि अब हम और आप अपने आका इमाम हुसैन से मुसाफा तो नहीं कर सकते, लेकिन आओ देखो इसी यही हमारा मुल्क, इस मुल्क का एक पड़ोसी मुल्क, उसमें एक जगह है सियालकोट। सियालकोट में एक बुजुर्ग है जिनका नाम हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी है। उनके वालिद हजरत ख्वाजा जियाउद्दीन सियालवी कहते हैं कि मैं हर मुहर्रम के 10 तारीख को इमाम हुसैन के नाम का शरबत लगाता था, लोगों को इमाम हुसैन के नाम पर शरबत पिलाता था। हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी कहते हैं मैं हर साल 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन के नाम पर का शरबत पिलाता था। एक साल ऐसा हुआ मैंने इमाम हुसैन के नाम का शरबत पिलाना शुरू किया। इधर मेरे बाप हजरत ख्वाजा जियाउद्दीन दोपहर का खाना खाकर अपने कमरे में आराम करते हैं। हजरत ख्वाजा जियाउद्दीन कहते हैं जब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए गया तो मेरी आंख खुल गई और मैं अपने ख्वाब में देखता हूँ एक हसीन और जमील खूबसूरत चेहरा जिसके पेशानी से नूर की शुआएं टपक रही हैं, जो घोड़े पर सवार होकर के और मेरे ख्वाब में तशरीफ लाया है। मैंने उस हसीन चेहरे को जब देखा, उस खूबसूरत चेहरे को देखा तो मैंने कहा या अल्लाह अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा खूबसूरत चेहरा आज तक मैंने किसी का नहीं देखा। ए नौजवान आखिर आने वाला तो कौन है और तू क्यों आया है? तो उस जवान ने कहा ऐसी आवुद्दीन तूने मुझे नहीं पहचाना, अरे मुझे ही दुनिया हुसैन इब्ने अली कहती है। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुझे ही दुनिया हुसैन इब्ने अली कहती है। हजरत ख्वाजा जियाउद्दीन हाथ जोड़ करके अर्ज करते हैं मेरे आका हुसैन मुझ गरीब के यहाँ आप तशरीफ लाए तो हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं जियाउद्दीन जानते हो आज 10 मुहर्रम की तारीख में तुम्हारा बेटा शरबत पिला रहा था, हुसैन इब्ने अली तुम्हारे बेटे के हाथ से शरबत पीने आया। वाह वाह वाह। अब देखो मुसलमानों, हजरत ख्वाजा जियाउद्दीन की आंख खुल गई, दौड़े दौड़े अपने बेटे के पास आए और कहा बेटा हाथ ला, तेरा बाप तेरे हाथ को चूमना चाहता है। ऐ मुसलमानों अब यहीं पर आप जरा गौर करो, अगर आपका बेटा आपसे कह दे अब्बा लीजिए मेरा हाथ चूमिए, अम्मा से कह दे अम्मा लीजिए मेरा हाथ चूमिए, बताओ समाज क्या कहेगी? यही तो कहेगी बड़ा नालायक बेटा है, इसकी तरबियत अच्छी नहीं हुई है, इसको चूमना चाहिए अपने बाप के हाथ को, लेकिन चुमवा रहा है अपने हाथ को बाप से। याद रखो हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन से हजरत ख्वाजा जियाउद्दीन फरमाते बेटा हाथ ला, मैं तेरे हाथ को चूमना चाहता हूँ। अर्ज करते हैं बाबा जान बाप मामला समझ में नहीं आ रहा है तो फरमाते हैं तेरे शरबत पिलाने को हुसैन इब्ने अली ने इतना पसंद किया है, इतना पसंद किया है कि अभी वो मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए थे, मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए थे। अब देखो मुसलमानों आज हम और आपने इमाम हुसैन के नाम का लंगर किया है कि नहीं किया? जरा ऊंचा बोलो, लंगर किया कि नहीं किया? आपने लंगर खाया, जिक्र इमाम हुसैन की महफिल लचाई बसाई। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला को बंगाल से बुलाया, अपने उलमा को क़ुर्ब जवार से बुलाया और उसके बाद में इमाम हुसैन का जिक्र आप सुन रहे हैं, उलमा इमाम हुसैन का जिक्र सुना रहे हैं। अब तो मैं ये कहता हूँ जो इमाम हुसैन के नाम को, इमाम हुसैन के शबील को हराम बताए, जो इमाम हुसैन के लंगर को हराम बताए, जो इमाम हुसैन के शरबत को हराम बताए, अमा उसका ठिकाना तो
तो जहन्नम है। लेकिन जो इमाम हुसैन की महफिल को करता है, इमाम हुसैन का लंगर करता है, इमाम हुसैन की सबील लगाता है, इमाम हुसैन के नाम पर वो महफिल में पैसे खर्च करता है, तो याद रखना मेरे आका उसे दुनिया में तो फायदा देंगे ही। इमाम हुसैन कयामत के दिन अपने उस गुलाम के हाथ को पकड़ करके अपने नाना तक पहुंचाएंगे। मेरे मुस्तफा उस उम्मती को जन्नत में दाखिल फरमा दे। वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, नाराए तकबीर। आखिरी बात आप सुन लीजिए, उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाए। आज देखो हम और आप हुसैनियत का दम भरते हैं, भरते कि नहीं भरते? बोलो। अगर आपसे कोई कहे आप हुसैनी हो तो कहते अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुसैनी हूँ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़नापुर के सुन्नी जी आले मुसलमान भाइयों, क्या आप हुसैन को मानते हो? जोर से बोलो, जोर से बोलो, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो हम सबका यही जवाब होगा अल्हम्दुलिल्लाह, हम हुसैन को भी मानते हैं और जो उनसे मोहब्बत करता है हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, भी मानते हैं। लेकिन मुसलमानों, अब जरा गौर करो, हम आपसे एक सवाल और कर ले, हुसैन को मानते हो? क्या हुसैन की मानते हो? मानते, लेकिन अगर उसको आप तफसील में जाए, उसकी तफसीर किया जाए तो आप उसमें बिल्कुल खोखले नजर आएंगे। आओ देखो मुसलमानों, हम और आप कहते हैं हुसैन हुसैनी है, हमारे और आपके अंदर हुसैनियत किरदार है। और देखो अब एक तरफ यजीद है, अब यजीद को अगर कोई कहे क्या हुसैनी हो, तुम यजीद को मानते हो, तो आपका जवाब होगा यजीद को नहीं मानते। और आपको अगर कहा जाए क्या यजीद की मानते हो, तो अब आप अपने जहन को हाजिर करो और अपनी जिंदगी का मुशाहिदा करो, तो आपको मालूम होगा हम यजीद को तो नहीं मानते, यजीद की मानते हैं। हम हुसैन को मानते हैं, हुसैन की नहीं मानते हैं। अब वो कैसे? अब आओ जरा देखो, ये हुसैनियत क्या है, ये यजीदियत क्या है, हुसैनियत किरदार क्या है, यजीदियत किरदार क्या है। मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला मेरे जुमले की गिरफ्त करेंगे। हजरात, हुसैनियत ये है वक्त पर नमाज कायम करना, वाह 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 वाह, वक्त सही है, नमाज कायम करना, ये हुसैनियत है। शरीयत मुताहरा पर मजबूती से कायम रहना, ये हुसैनियत है। वाह, झूठ मत बोलना, ये हुसैनियत। धोखा मत देना, ये हुसैनियत। हसद जलन से अपने सीने को पाक रखना, ये हुसैनियत। हक बोलना, ये हुसैनियत। नबी का वफादार बन के रहना, ये हुसैनियत। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। अब देखो ये हुसैनियत। यजीदियत क्या है? शराब पीना यजीदियत, जुआ खेलना यजीदियत, शराब पीना यजीदियत, गाना बजाना सुनाना यजीदियत, ढोल ताशा बजाना यजीदियत, शादियाने बजवाना यजीदियत, शरीयत के खिलाफ काम करवाना यजीदियत, जायज को नाजायज बताना यजीदियत, हलाल को हराम को हलाल बताना यजीदियत। ऐ मुसलमानों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हर भलाई का नाम हुसैनियत है, हर बुराई का नाम यजीदियत है। हक है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, नाराए तकबीर। इसलिए इमाम हुसैन के दामन को मजबूती से पकड़ो, इसी में कामयाबी है। इमाम हुसैन से सच्चा प्यार करो, इसी में कामयाबी है। और इसी को मेरे ताजुश्शरीया ने बरेली के सरजमीन से कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वाह, सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत पे कायम रहो। दौरे हाजिर में मसलके आला हजरत एक ऐसा मसलक है कि अगर इस मसलक पर हम और आप मजबूती के साथ कायम रहेंगे तो हमारी दुनिया कामयाब है, हमारी आखिरत कामयाब है। और अगर मसलके आला हजरत से इधर उधर हटे तो फिर जान लो दुनिया में बर्बादी तो है ही है, आखिरत में भी हम बर्बाद हो जाएंगे। मेरे ताजुश्शरीया का पैगाम यही था, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए
लिए मसलके आला हजरत सलामत रहे, दी एक पहचान दीने नबी के लिए और सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नी हो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। अब देखिए आला हजरत फरमाते मादूम न था उस साये शाह सकलैन, उस नूर की जलवा गाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से कर दिए, आधे से बने हसन आधे से बने हुसैन। वक्त इतना इजाजत नहीं देता कि मैं आपके सामने और चीखूं और चिल्लाऊं। बस मेरी बात जो है वो शायद आप समझ चुके हैं और सुन चुके हैं। हुसैनियत हर भलाई का नाम, यजीदियत हर बुराई का नाम। फैसला आप करो, हुसैन के साथ रहना है या यजीद के साथ रहना है। अगर आप हुसैन से सच्ची मोहब्बत करो तो हुसैन को भी मानो, हुसैन की भी मानो, क्योंकि मेरे आका इमाम हुसैन क़यामत के दिन अपने ग़ुलामों को हाथ पकड़ करके नाना तक पहुँचाएँगे। मेरे मुस्तफ़ा उनकी शफ़ाअत फरमा के जन्नत में दाखिल फरमाएँगे। अल्लामा हसन रज़ा खां फरमाते हैं बाग़ जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुस्ता नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सोना कर गए, अब कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। और बेअदब गुस्ताख फिरका को सुना दे ऐ हसन, इन वहाबियों देवबंदियों को सुना दो, ये राफ़ज़ियों को सुना दो, अहले हदीस गैर मुक़ल्लिदों को सुना दो। इस रोए जमीन पर इमाम हुसैन का जब तक एक गुलाम भी जिंदा रहेगा, इमाम का जिक्र होता रहेगा। बेअदब गुस्ताख फिरका को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।